सीधे सीधे माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। एक कविता विशेष समय की बिल्कुल शीर्षक है टेबल पर बात, और भूमिका केवल इतनी है कि आए दिन पाकिस्तान सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है, और जब भारत की सेना उसका प्रतिकार करती है, जब उसको जवाब देती है, तो पाकिस्तान एम्बेसी के माध्यम से आता कहता टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। मैं सीधे सीधे दृश्य बनाता हूं, बिल्कुल 3 मिनट की कविता कि मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। और यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं। क्या विडंबना है देश की कि कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, अभी उनको टिकट दी गई, तब मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, याद करो उस साहस को लाहौर तलक जाकर आया। युद्ध भूमि में हम सदैव युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन टेबल पर जब बात होती है तो उसी युद्ध को हार जाते हैं। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं कि याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। दुनिया में हाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया। तालियों का घनत्व कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक। एक अभी प्रश्न पूछा जाता है अब की बार 400 पार कैसे, अगर पूरे सदन को मैं इसका जवाब दे दूं 400 पार, अब की बार 400 पार, इसका अगर सटीक जवाब दे दूं तो सदन में कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं कि जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है, सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा जनता में जब दमखम है, नेताओं से डरना कैसा जनता में जब दमखम है। चुन चुनकर उन सबको मारो, चुन चुनकर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। मेरे अगर अरमान आपके अरमान के साथ जुड़े तो मुझे आशीष दीजिएगा कि दशा बदलने की खातिर धारा 370 हट गई और अब पीओके चाहिए, कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती है। जो कश्मीर के मुद्दे को संज्ञान में लेकर बैठे हैं, आमात्य श्रेष्ठ हैं भारत के, जो संसद में ही बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही, श्रीमान निर्णय कीजिए, आक्रोश की ज्वाला फूट रही। मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है। आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर, बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर। घात लगाकर घात करो अब आतंकी मंसूबों पर, घात लगाकर घात करो अब
आतंकी मंसूबों पर, और सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो। बस केवल मुंह का लात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में, जो प्रतिपल छल और घात करे, और राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। अंतिम मंत्र पढ़ना चाहता हूं। देश के विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, किंतु जब देश की बात आए तो कम से कम देश के साथ तो खड़े रहिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, पूरा सदन का आशीष चाहता हूं कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, थोड़ा सा विनय भाई, कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, यह सीधी सीधी भाषा है। और हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, देश से छल करना छोड़ो, यह सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम। अब तक थोड़ा सा काम हुआ, अब तक थोड़ा सा काम हुआ, जब से अंतिम मंत्र पढ़ रहा हूं, मात्र 2-3 पंक्तियां और है, कि अब तक थोड़ा सा कि वंदे मातरम कहना है, अब तक थोड़ा सा काम हुआ। स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अनुभूति करके देखिए देश का प्रधान, कि अब तक थोड़ा सा काम हुआ, जब से शक्ति दिखलाया है, सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है। और बंद किया तो अच्छा है, पूरे सदन को जगाना चाहता हूं कि बंद किया तो अच्छा है, इस बातचीत के नाटक को पूर्ण रूप से बंद कीजिए, सीमाओं के फाटक को। और कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो, कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। और लाहौर तलक छीनो उससे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरा सदन अगर हाथ खामोश रख सके तो रख के दिखाइएगा कि लाहौर तलक छीनो उससे, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची, इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है। उनकी छाती पर चढ़कर, क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए टेबल पर बात करने की, कि उनकी छाती पर चढ़कर कि लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है। उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में, जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें।